ज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछली क्लास के तहत हमने क्लास 7th एनसीईआरटी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 15 लाइट शुरू किया था, जो हमने मिरर के लेवल पे ख़त्म कर दिया था। हमने कौन से दो मिरर पढ़े थे? कन्वेक्स और कनकेव। वेरी गुड। दोनों के विषय में सारी कहानियाँ समझ आ गई थी। जो वो टेनिस की बॉल थी या जो नारियल की गिरी थी, उसके अंदर का हिस्सा कौन सा था? कौन सा मिरर था वो? कनकेव। ओके। स्कूटर, मोटरसाइकिल, टॉर्च के भीतर लगने वाला जो मिरर है वो कौन सा था? कन्वेक्स मिरर। ओके। और ये क्यों लगाया जा रहा था? वाइडर व्यू आए। ओके। स्कूटर के अंदर से हेडलाइट से वाइडर व्यू लेना है। हाँ हाँ, बताओ। हैं? गलत। तुम लोग ने जो बताया कनकेव के बाद, मैंने कनकेव के रिलेटेड ही कंसेप्ट पूछा था। जब टॉर्च जगाते हो रात को तो उसके अंदर कौन सा लगता है? कनकेव मिरर क्या करता है करमवीर? कन्वर्जेंस। क्या कराता है? कन्वर्जेंस। तो हम क्या चाहते हैं कि सड़क पर रोशनी कैसे मिले हमें? बल्ब, कनकेव, और उसकी लाइट कंसंट्रेटेड मैनर में एक बीम के तौर पर ऐसे ही रिसीव करना चाहते हो ना? अच्छा, पुरानी बहुत पुरानी अंग्रेजी फिल्मों में, बहुत पुरानी, इतनी पुरानी जब कभी फिल्में बन सकती होंगी, उनमें वो पुरानी जमाने की गाड़ियाँ जिनके बम्पर पे दो लाइटें लगी रहती थी, ऐसे जैसे छोटे बच्चों के बालों की चूंडे नहीं बना देते, वैसे बम्पर पे तो लाइटें लगी रहती थी ना, ऐसे काले रंग की। उनकी लाइट देखी कितनी होती थी? बम्पर के आगे आ गई, वो बम्पर के पास ही गिर जाती थी ना लाइट, और इसलिए वो गाड़ी चलती भी बड़ी स्लो थी। कारण हो सकता है इस तरह के मिरर्स उस समय में उतने स्पेसिफिक मैनर में इस्तेमाल नहीं होते थे, इसलिए लाइट का फॉल उसके आसपास ही रह जाता था। वो मात्र इशारा होती थी, आगे से आने वाले लोगों को पता लग जाए कि हम आ रहे हैं रात को, है ना? तो वो समझ लेते थे कोई लालटेन आ रही है, वे कोई मशाल आ रही है। इसलिए लालटेन जब जगाते हो उसकी लाइट कहाँ कहाँ रह जाती है? वहीं। और पुराने ज़माने में घोड़े लेकर के दौड़ते थे, मशाल, उसकी भी रोशनी कहाँ कहाँ रह जाती है? वहीं। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली, लाइट हाउसेस आए, समुद्र के किनारे बंदरगाह बनने शुरू हो गए, उन यानी कि तटों पर बंदरगाह बने। उन बंदरगाहों पर पानी का जहाज रात को पहुंच सके, उसे कैसे पता लगेगा? तो लाइट हाउस, जिसे कि सर्च हाउस कहते हैं, जिसके ऊपर से सर्च लाइट जगा करती थी। तो इस तरह से हम देखते थे कि वो रही सर्च लाइट, यानी कि वो रहा लाइट हाउस। जैसे आज की गाड़ियों में होता है ना, फॉलो, लीड मी टू द होम ऑप्शन, लीड मी टू द होम, फॉलो मी टू द कार। वो क्या करते हैं, दूसरे दूर से अनलॉक किया, वो लाइटें जगा देती है अपनी कि मेरे पास आ जाओ, और गाड़ी से निकल के भी लॉक कर दिया तो फिर लाइटें जगा देती है कि उतनी दूर तक रोशनी ले लो। सिंपल। इसी तरह से आप वो लाइट हाउस ढूंढ लेते थे उस सर्च लाइट के माध्यम से। वो इतनी दूर तक बीम ऑफ लाइट फॉलो कराने का काम किया ना किसी चीज़ ने, तो हमने लाइट को कन्वर्ज करवाया होगा ना किसी के तहत, तभी तो इतनी दूर तक फॉल हो पाई, तो उसका हमने इस्तेमाल किया। तो कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता था भैया, टॉर्चों में, गाड़ियों की लाइटों में, हेडलैम्पों में, इन सभी जगहों पर। ओके, इतनी कहानी क्लियर। कनकेव मिरर के मामले में हमने क्या सीखा था कि क्या इसमें यह क्षमता है कि ये सन को रियल इमेज के तौर पर क्रिएट कर दे? कनकेव मिरर सन की रियल इमेज बना सकता है, 100% बना सकता है, अखबार भी चला देगा। ओके, क्योंकि सन और सन की लाइट कन्वर्ज करके डाल दी कहाँ पर? अखबार के ऊपर, यानी कि स्क्रीन के ऊपर। तो उसके तहत क्या आ गई हमारे पास? रियल इमेज। इमेज इन्वर्टेड हुई या इरेक्टेड? क्योंकि बहुत डिस्टेंस पे है सन, इसलिए इन्वर्टेड इमेज बना दी उसकी। और इमेज साइज में बड़ी हुई या स्मॉलर? ऑब्वियस ही बात है, स्मॉलर इमेज बनाई। आई बात समझ में? ये एक तरफ पड़ा। क्या प्लेन मिरर ये कर सकता है? क्या प्लेन मिरर रियल इमेजेस बनाता है? सारे क्वेश्चन इनसे, चुप रहेंगे अब आप। क्या प्लेन मिरर रियल इमेजेस बनाता है? प्लेन मिरर कौन सी इमेजेस बनाता है? वेरी गुड बॉय, वर्चुअल इमेजेस। क्या अर्थ है इसका? जोर से बोलो हिंदी में, इसका मीनिंग क्या है? जो इमेज है वो कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। तो इससे इसको नाम वर्चुअल कैसे मिल गया? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं तो इमेज कैसे बन रही है? इमेजिनेशन में। मिरर इमेज इमेजिनेशन में बन रही है अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हूं तो। हाँ,
पीछे बन रही थी। ओके, प्रैक्टिकली जो है वो पीछे नहीं बन रही, थ्योरेटिकली पीछे बन रही है। तो फिर तो थ्योरी में ही बननी चाहिए थी, प्रैक्टिकली कैसे बन गई शीशे पे? शब्द नहीं मिल रहा बात समझाने के लिए। आपको समझ आ गई बात? अच्छा चलो, रियल इमेज क्या होती है फिर? जिसकी इमेज है वही एग्जैक्टली उसकी बनेगी। तो शीशे में भी तो वही बन रहा था, मेरी बनी इमेज एग्जैक्टली। वो आगे बनेगी सर, रियल इमेज किसके आगे? मिरर के आगे। ये मिरर है और ये इसका क्या किया हुआ है पीछे? पॉलिश। ये पॉलिश की हुई है ना इस पे, तो रियल इमेज इसके आगे बनेगी। अच्छा, इसके पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो वर्चुअल इमेज क्या है फिर? वो आगे बनेगी इसके। सन की रियल इमेज बन रही है ना, उसमें पीछे बन रही है। किसके पीछे बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है रियल इमेज सन की। सर हम नीचे जो रखेंगे उस पर ही बनेगी। बेटा सब मतलब वही है, सारा रियल वर्चुअल हो गया, ज़िंदगी पूरा घूम गया। जो लिखा है वो अभी समझ में नहीं आया, पता लग गया? समझना पड़ेगा, अभी बहुत खेल है इसमें। लाइट वाला चैप्टर पूरा घुमा के रख देता है पेपर के बीच में, समझ जाना कहानी। अब दोबारा से बताओ मुझे, प्लेन मिरर जो है कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल की रियल? वर्चुअल। यहाँ पर वर्चुअल शब्द का अर्थ कैसा है, क्या होती है वर्चुअल इमेज वंशिका? किसकी कन्वर्जेंस? द लाइट रेज। लाइट रेज कहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं? बिहाइंड द मिरर। तो हमने इसको वर्चुअल क्यों कहा फिर? सेम इमेज मस्ट बी रियल इमेज। It is different concept. It is not the concept of virtual image. I am not asking about the distance of the image from the mirror. You are giving me another answer. It is not expected in the civil services. कॉलेज की तरह कुछ भी आंसर नहीं लिख दे आना कि पता लग गया है कि मिरर पूछा है तो कुछ पूछा है तो कुछ भी चेप के आ गए। मैंने डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर पूछा, मैंने सिंपली एक सवाल पूछा कि इसे वर्चुअल इमेज क्यों कहते हैं, इसका जवाब दीजिए आप लोग। आप लोग कह रहे हैं ये बिहाइंड द मिरर बनती है, तो मेरा आगे क्वेश्चन देन व्हाट? मुझे पता है कौन किससे पूछना है। हाँ बताओ, यू आर हैविंग इनफ टाइम। इफ योर आंसर इज करेक्ट यू हैव ऑल द टाइम। I am not asking about the upright or inverted. Why are you giving answers which are not being asked? Okay, the questions are totally different. Now the boy is ready. Okay. क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं कि इमेज कहीं पीछे बन रही है। ये इस इमेजिनेशन का रीज़न क्या है? रेज जो हैं वो मिरर के बिहाइंड कन्वर्ज हो रही हैं। ये हमें कैसे पता चला? हाँ, प्लेन मिरर जो भी है, बस स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर जब भी है इमेज बनी है बस। हाँ हाँ, लेकिन वो इंफिनिटी पर मिलेंगे अगर उसको हम कन्वर्जन ना करें। ठीक है, तो रेज मान लीजिए कि मिरर पर फॉल हुई, सपोज कीजिए कि हमने ये मिरर ले लिया, अब हमें इमेज ही वर्चुअल और रियल बतानी है, तो हमने ये स्फेरिकल मिरर लिया है सपोज कीजिए। तो यहाँ पर ये गिरी तो इस तरफ चली गई, यहाँ पर गिरी तो ये इस तरफ चली गई। तो इनका मेल मिलाप तो ज़िंदगी में कभी होगा नहीं, किसी स्पेस में होगा नहीं। अगर कभी भी मिल भी गई तो कहीं इन्फिनिटी में मिलेंगी। तो ये तो क्लियर हो गई कि सामने तो इमेज बनने से रही, क्योंकि सामने कन्वर्जेंस होगा नहीं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इमेज बन रही है, शीशे में इमेज बन रही है। तो फिर किधर कन्वर्जेंस हुआ है? क्योंकि हम ये जानते हैं इमेज बनेगी कन्वर्जेंस से ही। तो कन्वर्जेंस किधर हुआ है? तो हमने ये ड्रॉ किया है कि इस हिसाब से ये कन्वर्जेंस हुआ है कहीं ना कहीं, और ये हुआ क्या है? बिहाइंड द मिरर। और हमने इस रिफ्लेक्शन के बेसिस पर यह कंक्लूड किया है कि ये पाथ फॉलो हुआ होगा रेज का बिहाइंड द मिरर, तो वो इस किसी पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज हुई हैं। तो ये हमारी इमेजिनेशन है कि इस तरह से कन्वर्जेंस हुई हैं। दैट्स वाई दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज, इट इज़ नॉट द रियल इमेज। ओके, सो इमेज बिहाइंड द कैमरा और बिहाइंड द
मिरर बन रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल आंसर था, पता नहीं इतनी देर क्यों लगाई, इतना क्यों घुमाया, जो मैंने पूछा भी नहीं वो भी बताया। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेज अपराइट होगी प्लेन मिरर में या इन्वर्टेड होगी? प्लेन मिरर में इमेज अपराइट होगी, इरेक्टेड होगी। ओके, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के सेम रहेगा कि नहीं? इमेज का साइज मिरर के साइज बदलने से वेरी करेगा क्या? नहीं वेरी करेगा। तो मिरर का साइज जितना मर्जी वेरी कर लो, इमेज का साइज वेरी नहीं करेगा। इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना रहेगा? जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना डिस्टेंस इमेज का मिरर से रहेगा। गुड, ये प्लेन मिरर हैं। ओके, मैंने बताया था कुछ तालाबों में, नदियों में, कुछ कुओं में पेड़ों की, लोगों की छवियां बनती हैं क्या? तो फिर वो कौन सी झीलें हैं जिनमें तल नज़र आ जाता है? वो पानी का गिलास जिसमें हमें अपना मुंह नज़र नहीं आता, वो पानी जो टब में डाला जिसमें बॉटम नज़र आ रहा है, हम तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या हर तालाब कुएं में ऐसे हम नज़र आ जाते हैं या पेड़ नज़र आ जाते हैं? हमारा तो वो पानी भी स्मूथ है जो टब में पानी है घर में, इट इज़ स्मूथ, पर वो ट्रांसपेरेंट है ना। और मैंने क्या बताया था, छवि बनने के लिए क्या ज़रूरी है? इमेज बनने के लिए क्या ज़रूरी है? रिफ्लेक्शन। तो वो तो ट्रांसपेरेंट बॉडी है, वो तो रिफ्लेक्शन करके ही नहीं दे रहा। तो हल्का सा ट्रांसलूसेंट बनाएंगे, हल्का सा उसको ट्रांसलूसेंट बनाएंगे और फिर ओपेक हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन करेगा, फिर शक्ल पूरी दिखेगी। ये कैसे हो जाता है? कुछ पानियों में ये कैसे हो जाता है? कुछ पानियों में हमें ऐसा फील होता है ना कि सब दिख रहा है ऊपर का, हैं? एक तो उनमें इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, ठीक है। पानी में सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ हो सकती है। तो पानी एक तरह से पूरी तरह से प्योर नहीं है, इसकी वजह से लाइट उन पार्टिकल्स पे फॉल करके रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, वो सीधे सीधे पास नहीं हो पाई। ओके, तो ट्रांसलूसेंट कैरेक्टर आ चुका है। फिर हमारे अलग अलग एंगल भी होते हैं ऑब्जर्वेशन के, इसलिए भी हमें ये ऑब्जर्व होता है। इन बातों का ध्यान रखना, अदरवाइज़ गच्चा खा सकते हो। वहाँ पर लिखा जा सकता है कि प्योर वाटर में अगर आप ये देख रहे हैं एक बिना किसी इम्प्योरिटी के, तो फिर आपको ये नज़र हो सकता है, फिर तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना वो, फिर तो वो आपको नहीं दे पाएगा, फिर आप फंस जाओगे। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? चलो, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, कनकेव मिरर के बारे में हमने ये पढ़ा, अब हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। कनकेव मिरर के बारे में मुझे बताएं कि आपने एक सिद्धांत पढ़ा कि वो सन की इमेजेस बना सकता है रियल। ये इमेज रियल क्यों है? वाई द इमेज ऑफ सन इज़ रियल? सन की इमेज रियल क्यों है? जल्दी बताइए। हाँ हाँ, जल्दी, आप सही बता रहे हो, जल्दी बताओ बेटा। प्लेन मिरर तो पहले बात सन की रियल इमेज बनाता ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर यहाँ पर कौन सा है? स्फेरिकल मिरर है। तो कनकेव मिरर सन की इमेज बना रहा है और वो बना रहा है रियल इमेज। तो वो कहाँ बन रही है? सामने बन रही है, इसलिए रियल इमेज है। सामने पीछे वाले शब्दों से ज़िंदगी खराब हो जाएगी, सीधी डेफिनेशन दो। कन्वर्जेंस हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन हो रही है, इमेजिनेशन में नहीं हो रही है। आई बात समझ में? इट इज़ अ कन्वर्जन इन द रियल वर्ल्ड, द वर्ल्ड अंडर ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हम ये देख पा रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो जो मिरर है वो कन्वर्जेंस करवा रहा है, इसलिए इमेज बन रही है। इट इज़ अ रियल इमेज। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या ये अपराइट इमेजेस देता है या ये इन्वर्टेड इमेजेस देता है? कनकेव मिरर ये दोनों देता है। ये दूर के डिस्टेंस से इन्वर्टेड इमेज देता है या अपराइट? इन्वर्टेड। और ये पास के डिस्टेंस से कौन सी इमेज देता है? अपराइट देता है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ रियल इमेजेस देता है जैसे सन की देती, या ये प्लेन मिरर की तरह वर्चुअल इमेजेस भी देता है? ये प्लेन की तरह वर्चुअल इमेजेस भी देता है। तो कनकेव मिरर वर्चुअल इमेजेस भी देता है, आपकी शक्ल भी दिखा देता है। कनकेव मिरर रियल इमेजेस भी देता है, यानी कि कैंडल हो या सन हो, सबको शीट पे दिखा देता है, तो रियल इमेजेस भी देता है। ये अपराइट भी देता है, जैसे आपका मुंह सीधा दिख रहा है, दूरी पर आप उल्टे भी दिखेंगे, तो ये इन्वर्टेड भी देता है। ये लार्ज इमेज भी देता है, ये स्मॉल इमेज भी देता है। कनकेव मिरर से ये सारे गुण जुड़े हुए हैं। ओके, मुझे कन्वेक्स मिरर के बारे में बताएं। कन्वेक्स मिरर किस तरह से काम करता है? क्या कन्वेक्स मिरर रियल इमेजेस देता है? नहीं दे पाता है। क्या कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेजेस देता है?
गारंटीड है कि वर्चुअल इमेज चम्मच की उल्टी साइड है और जो भी है वो जो बॉल थी उसकी उल्टी साइड, बाहर की साइड, वो कन्वेक्स मिरर है, वो आपको वर्चुअल इमेजेस दे रहा है। कन्वेक्स मिरर में साइज़ ऑफ मिरर क्या हो जाता है, डिमिनिश, छोटे साइज़, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली छोटे साइज़ की इमेजेस देता है। ओके, वेरी गुड। कन्वेक्स मिरर में इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं या अपराइट? ऑलवेज अपराइट रहेंगी या कभी इन्वर्टेड भी होंगी? ऑलवेज अपराइट होती हैं। ये डिमिनिशिंग इमेज देता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटे साइज़ की इमेज देता है। इसकी वजह से ये किस तरह के उपकरणों के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये साइड व्यू, रियर व्यू मिरर्स जो रहते हैं गाड़ियों के, उसमें इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाइडर व्यू प्रोवाइड करेगा, ये आपको ऑब्जेक्ट के तहत जो लार्जर स्पेस है वो आपको दिखा देगा, तो बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारा क्षेत्र आपको दिखेगा, तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। आई बात समझ में? ये सारे सिद्धांत कहानियाँ हमने समझे पढ़े थे ना भैया, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। आज हम मिरर से आगे बढ़ के जा रहे हैं किस कंसेप्ट में? लेंस। हमने प्लेन मिरर कर लिया, हमने कन्वेक्स मिरर कर लिया, हमने कनकेव मिरर कर लिया, सबके सिद्धांत अच्छे से लॉजिकली समझ लिए, कोई टेंशन की बात नहीं। आने वाले क्लासेस में और डिटेल में पढ़ लेंगे। और अब हमारा क्वेश्चन है लेंसेज। देखिए, जब हम लेंसेज की बात करते हैं तो इनके कई तरह से इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने देखा होगा कई तरह की किताबों को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, या कई छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए आपने देखा होगा ज्वेलर अक्सर अपनी आँखों में कुछ फंसा लेते हैं ऐसे करके। और अक्सर आपने देखा होगा हीरे के व्यापारी, कारोबारी या जो जौहरी रहते हैं, जो हीरे का काम करते हैं, वो आँखों में फंसा रखते हैं, या आपने घड़ी का सेल बदलाने की कोशिश की होगी, या घड़ी की मशीनरी ठीक कराने की, यानी कि रिस्ट वॉच, तो उसमें भी वो आँखों में कुछ फंसा लेता है और ऐसे करके देखता रहता है। वो सारे मैग्नीफाइंग ग्लास हैं, क्योंकि वो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा देते हैं, छोटे आकार की चीज़ को बड़ा करके दिखा देते हैं। ये मिरर हुआ कि लेंस हुआ? ये लेंस हुआ, लेकिन इस समय काम किसकी तरह कर रहा है? मिरर। ये है कौन? लेंस, लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है? मिरर। ओके, यही कहानी है। अगर क्वेश्चन आ गया तो कभी फंस मत जाना। ये लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स। ये कन्वेक्स लेंस होगा, लेकिन ये किस मिरर की तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखा रहा है। कनकेव मिरर। वेरी गुड, क्योंकि कनकेव मिरर में क्षमता थी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनाने की, ऑब्जेक्ट जिस साइज़ का है उससे बड़ी इमेज बनाने की। इसलिए कनकेव मिरर कौन से प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे थे? कनकेव मिरर को कोई प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे थे ना? हैं? गुड गर्ल। उसको यूज़ कर रहे थे डेंटिस्ट। डेंटिस्ट इधर से देख रहे थे, इधर दांत था, अंदर घुसा करके बड़ी इमेजेस आपके दांत की देख रहे थे, क्योंकि वो बड़ी इमेजेस दिखा पा रहा था वो मिरर ही था, वो मिरर ही। लेकिन जब हम कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास से इस तरह से काम ले रहे हैं कि वो चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, वो एक तरह से कनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है, वो एक तरह से कनकेव मिरर है उस समय में। ओके, अदरवाइज़ मिरर से इमेज जो है, मिरर से जो है लाइट क्रॉस नहीं होती है, लेकिन लेंस से लाइट क्रॉस होती है भैया। यहाँ पर लेंस अलग हो जाता है मिरर से, लेकिन वो यहाँ पर मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। दैट इज़ द कनकेव मिरर एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। है वो लेंस है, कौन सा? कन्वेक्स। ओके, इतनी कहानी आई। अगर क्वेश्चन आए तो कभी फंस तो नहीं जाओगे। ऐसा कौन सा लेंस है जो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है? ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर कर दोगे, कौन सा लेंस? ओके, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीफाइंग ग्लास किस मिरर की तरह काम करता है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, वेरी गुड। ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है, बस ऐसे छोटा बहुत घुमू के क्वेश्चन आ जाता है और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। इतनी बात क्लियर? अब इन्हें बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे चश्मे में क्या होते हैं? लेंस। चश्मे में क्या होते हैं? लेंस। जैसे आंखों में क्या डालते हो? मिरर या लेंस? उंगली पे लेकर के लेंस डाल देते हैं। देखो, हमारी आंखों में बस एक समस्या रहती है कि कन्वर्जेंस जो है वो या तो पहले आगे हो जाती है या पीछे होती है। हमें बस इस लेंस के साथ वो करेक्शन करानी होती है कि लाइट की कन्वर्जेंस ठिकाने पे करानी है। आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊँगा। और लेंस वही लगाते हैं। अगर दूर की नज़र कमज़ोर है तो फिर उस हिसाब का लेंस लगा लिया, पास की नज़र कमज़ोर है तो वैसा लेंस लगा लिया। किसी की दोनों कमज़ोर होती हैं, वो एक अलग बात है। तो वो फिर लाइट की कन्वर्जेंस उस ठिकाने पे करा देंगी जहाँ पर चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। और आप कई बार जा करके ऑपरेशन करा लेते हैं लेज़र से, तो आपके अंदर रेटिना की सेटिंग इस तरह से कर देते हैं काट छाँट करके कि लाइट की कन्वर्जेंस प्रॉपर होने लग जाती है, आपको सब दिखने लग जाता है। तो फिर इस तरह से आप टेलीस्कोप, दूर की चीज़ें देखने के लिए, दूर की चीज़ें देख ली ना मेरे बच्चे, तो उसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? लेंस। क्योंकि अपन लाइट की कन्वर्जेंस ऐसे करा देंगे ना कि दूर की चीज़ें पास दिखेंगी। अगर दूर की नज़र कमज़ोर है तो उसको हम सेट कर लेते हैं ना, पास की नज़र कमज़ोर है तो दूर ठीक सेट कर लेते हैं।
तो बस पास की नज़र जिनकी कमज़ोर है वो क्या करते हैं, अखबार दूर कर करके पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे खुद से थोड़ा दूर करते रहते हैं, और जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है चीज़ें पास कर करके पढ़ते रहते हैं। तो मतलब लेंस में इतनी गेम तो है कि दूर की चीज़ पास, पास की चीज़ दूर करवा देगा। फिर आई बात समझ में? तो फिर दूर दूर की चीज़ें दिख रही है तो टेलीस्कोप में क्या डलेंगे, लेंस। कैमरे में भी क्या डलते रहते हैं, लेंस। माइक्रोस्कोप में भी क्या डलेगा, लेंस। बहुत छोटी चीज़ें देखनी है, बड़ा करनी है तो लेंस डलेगा। ओके, तो स्पेक्टेकल्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, इन सब में लेंस डलते रहते हैं। ओके, लेंस की खासियत यह क्या है, इनमें से रोशनी क्या होती है, आर पार। मिरर में से रोशनी आर पार होती है, लेंस में से रोशनी आर पार होती है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके तहत हमारे पास 2 लेंस आकर के खड़े हैं इस समय में। लेंस को आप महसूस कर सकते हैं हाथ में पकड़ करके। लेंस हाथ में पकड़ा है, जो लेंस कोई बोलेगा नहीं, जो लेंस सेंटर से मोटा मोटा और साइडों से बिल्कुल पतला पतला नजर आए, इडली की तरह। इडली पकड़ी कभी हाथ में, इडली खाई है, वो कौन सा लेंस है, गुड बॉय। और जो लेंस सेंटर से थिन नज़र आए और साइडों से मोटा मोटा नज़र आए, वो कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। वेरी गुड। कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, 2 तरह के। इडली की तरह जो लेंस है वो कन्वेक्स है। कन्वेक्स बेटे, इडली लग रहा कम खा रहे हो आजकल, चलें लेके चौपाटी पे। चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसी खाने वाली चीज़ कनकेव की भी ढूंढनी चाहिए। वो दीपावली पे आते हैं ना शक्कर के खिलौने, हाँ उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कनकेव लेंस जैसी, सेंटर से संकरी और साइडों से मोटी। ओके, बट चलो एक ही याद कर लिया तो दूसरा तो बट ऑब्वियस हो गया ना। इडली मने कन्वेक्स और बाकी जो है वो कौन है, कनकेव है बेटा। ओके, तो कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, देखो इनकी शक्लें बता रही हैं कि ये ज़िंदगी के साथ क्या कर देंगे। देखो जब आने वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। देखो इनमें जब रोशनी घुसती है ना, ऐसे घुस के कुछ हो जाती है, फिर निकलने समय कुछ और हो जाती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ सिस्टम, इनकी थिकनेस बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें लाइट का आना, एंगल, फिर चेंज होना, फिर निकलते समय चेंज हो जाना, इस तरह के चेंजेस आते रहते हैं। कुल कहानी यह है कि जब इसमें रोशनी फॉल होती है ना कन्वेक्स लेंस पे इस तरह से, तो पता क्या कर देती है करमवीर, इस पर जब लाइट फॉल होती है ना तो कन्वर्ज हो जाती है। एक तरफ से रोशनी इस पर डालोगे ना, दूसरी तरफ से जो निकलेगी कन्वर्ज हो करके निकलेगी, सिमटी हुई कंसंट्रेटेड वर्जन में निकलेगी। ये सारे पाथ, सारा कुछ आने वाली क्लासेस में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, इसकी शेप को देख करके हम चलें। इसमें लाइट हमने डाली, कन्वर्ज हो गई। ओके, लेकिन इसमें जैसे ही लाइट डलती है ना, ये कौन सा है, कनकेव। तो कन्वेक्स लेंस में जैसे ही लाइट पड़ी तो दूसरी साइड से कैसे होके निकली, कन्वर्ज। और कनकेव में जैसे ही लाइट डली, इस एक तरफ से आई तो दूसरी तरफ से कैसे निकली, देखो ये डाइवर्ज हो गई। तो कनकेव लेंस डाइवर्जेंस कराता है और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस कराता है। इसी के तहत बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन क्या कराता है। आई बात समझ में, क्लियर कहानी। अब एक बात मुझे बताओ कि एक तरफ सूरज, एक तरफ कैंडल है, समझ आई। अब मिरर होता तो क्या करना पड़ता, इधर कैंडल होती, यहाँ पे कनकेव मिरर होता, यहाँ पर कहीं पे शीट होती, कैंडल से कनकेव मिरर पे आती रेज़ और उससे फिर शीट पे जा कर के कैंडल बनती, क्योंकि उससे आगे तो ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, वो जा नहीं सकती, ये तो रिफ्लेक्शन ही कराता है। लेकिन अब यहाँ पर इसको हटा दिया मैंने, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस रख दिया। अब यहाँ कैंडल है, यहाँ कन्वेक्स लेंस है, शीट की प्लेसमेंट कहाँ करूँगा बताओ करमवीर, शीट की प्लेसमेंट कहाँ होगी। पहले यहाँ पर मैंने कैंडल रख दी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लेंस प्लेस कर दिया। शीट कहाँ पर प्लेस करूँ, यहाँ कहीं इसके फ्रंट में, इस तरह से यहाँ लगाऊं ताकि कैंडल दिखे जैसे कनकेव मिरर में होता था, या कहीं और, यहाँ शीट की प्लेसमेंट होगी। क्योंकि ये लेंस है, यहाँ से लाइट पास हो जाती है, यहाँ से लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो अगर शीट पर इमेज चाहते हो तो शीट लेंस के पीछे आएगी, लाइट का सोर्स कैंडल